संचालक महोदय का बहुत बहुत नमस्कार करता हूं कि आपने मुझे दूसरे नंबर पे खड़ा कर दिया। कार्यक्रम बड़ा है और आज का एक गरिमामय प्रोग्राम, देशभक्ति का प्रोग्राम, जिसमें हम बड़ा आनंद लेंगे। लेकिन एक बात से शुरू करता हूं दोस्तों, पिछले दिनों सीकर में कार्यक्रम था, वहाँ पे भी मुझे 2 नंबर पर ही खड़ा किया था। दूसरे नंबर पे कविता पाठ मैंने किया, क्योंकि मैं वरिष्ठ उभरता हुआ कवि हूँ ना। हाँ, तो कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, ऐसे ही चलता रहता है। तो उस सीकर वाले कवि सम्मेलन की बात बताऊँ, हम 2 कवियों ने पढ़ा था, उसके तुरंत बाद में वहाँ पे जोरदार अंधड़ आ गया और बरसात हुई, कार्यक्रम वहीं पे रोकना पड़ गया और 2-2.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कार्यक्रम नहीं हो पाया। आयोजकों ने जब मानदेय देना शुरू किया तो उन्होंने मीटिंग करी, बोले बताओ भाई क्या करें, कार्यक्रम तो अपना हुआ नहीं। तो उनमें जो सीनियर था आयोजकों में, उसने कहा बोले बात ऐसी है, जिन 2 ने कविता पाठ किया उनको तो पेमेंट कर दो और बाकी को अगले साल का न्योता दे दो। तो आपने भी आज मुझे 2 नंबर पर खड़ा किया है और बादल भी हो रहे हैं, देखें क्या होता है। चलिए आनंद लेंगे। आज का एक प्रोग्राम देशभक्ति का है, तो देशभक्ति की रचना आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हंसते हंसाते हुए मनोरंजन की दुनिया में अपन चलेंगे। 5-10 मिनट आपका खराब करूंगा, लेकिन मेरा दावा है कि ये एक एक पल का मज़ा आपको लेना है और आनंद आएगा। एक वो दर्जी के पास चला गया सूट सिलवाने के लिए। दर्जी ने सूट का कपड़ा नापते बोले ये छोटा है कपड़ा, तो मैं तो सूट नहीं सिल पाऊंगा। वो दूसरी बगल वाली दुकान पे चला गया, वहाँ पे उस टेलर ने कपड़ा भी नाप लिया और उस सिलवाने वाले का भी नाप ले लिया और बोले बताओ, बोले 4 दिन बाद ले जाना, बताना क्या है। चौथे दिन वो अपनी सूट लाने गया तो वहाँ पे उस टेलर का बच्चा भी उसी कपड़े का सूट पहने हुए खड़ा था, 6 साल का बच्चा था। उसने अपना सूट पैक कराया और पहले वाले जो जिसने मना किया था उस टेलर के पास गया, बोले तो कह रहा था कपड़ा छोटा है, देख मेरे भी सूट सिल दी। और उस टेलर ने अपने बच्चे की भी सूट सिल दी उस कपड़े से। उस दर्जी ने जवाब दिया, बोले उसका बच्चा 6 साल का ही है, मेरे वाला 18 साल का होने जा रहा है। तो दोस्तों जमाना बहुत बदल गया। एक भी धोबी की दुकान पे चोरी हो गई, किसी ने सूट दिया हुआ था वो धुलाई के लिए, वो जाकर के बोले भाई मेरा सूट दे, धो दिया हो तो, बोले भाई धो तो दिया लेकिन मेरे तो चोरी हो गई, कल सारे कपड़े ले गए चोर। बोले कोई बात नहीं। जो चलने लगा, धोबी ने कहा भाई साहब सिलाई धुलाई तो दे जाओ। अरे बोले धुलाई किस चीज़ की? बोले सर धुलने के बाद चोरी हुई थी। तो जमाना इतना चेंज हो रहा है, इतना बदलाव हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। पुराने ज़माने में अपन किसी को रिश्तेदार को छोड़ने के लिए स्टेशन पे जाते थे तो आंखें भीग जाया करती थी। वर्तमान ज़माने में तो शमशान भूमि में भी आंखें खुल भी जाए। और आजकल तो जन्म और मृत्यु भी बहुत महंगा होगा। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं है और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। ये ज़माना इतना परिवर्तन आ गया। मारा वह करोड़ ताऊ जी रहे झुंझुनो बे बोले यार पवन तू साची कह रहा है, जमानो बहुत बदल गो, सो क्यों बदल गो यार, अब तो कोई शर्म शंका लाज शर्म ही को नहीं। मगो क्या ताऊ जी? बोले क्या 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 यार भी अपने भी टाबरिया की शादी करी ना अन्नू की? हाँ मगो करी ना। बोले यार वह बिननी साले के बर तो संस्कार भी रखा, हमारी शर्म भी रखती, घूंघटो भी निकालती, अब तो खुला पल्ला हो रहे हैं यार, न तो कोई जवाब बातों को देर, सिस्टम ही बदल को। बोले रो मार लो जमाना में देख, आदमी आपकी लुगाई से बात को नहीं करया करतो, बात करतो तो घर का से डरया करतो। मम को ताऊ जी वो जमानो अलग हो। बोले रो तूने मेरी बात बताऊँ तर? बोले मेरो सेठा के लिम रहे हैं बेटे, मेरो ब्याह करियो ना। बोले मैंने 44 कमरे में। बोले तो तेरा ब्याह है पा, तू भी 44 कमरे में रही है। अब बोले मेरी शादी होगी, बीननी आई, तेरी ताई आ गई। अब रात ने जब मैं मिला जना बात चटोकड़ी, बोले रात ने मिला जना, बोले जी थारा झुंडा में सौ प्रसिद्ध मिठाई के है। मैं मन में सोच रहा देख ब्याह क्या घर में आई है, अरे का तुरपन भी मिठाई की लाग रही, तो जोर की चटोकड़ी पाती आ गई भाई। मैं बोले भाई मारा झुंडा तो देख बहुत दुल्ली चंद का राज वो घिंज को रेडी में घाल के बेचा है। बोले जी बाले काल दुकान पर जाओ जना लाओ ना 2-4। अब बोले मैं चाव मैं हामल तो बढ़ ली। दूसरे दिन दुकान पर गयो, लेकिन मेरी बात दुल्ली चनाले ठेले पर जाने की हिम्मत को नहीं हो रही कि कोई ने पतो लाग जागो कि लुगाई के लिए राजभोग खरीद है तो काली पूरा मोलम चुगर हो जागो। अति शर्म होया करती है, तो डर लग गया करता हूँ। मैं बिना राजभोग लिया ही शाम के चले गए, जाते ही बात पूछ लियो जी भाई थे राजभोग बताओ जगह लाया के। मैं बोले भाई आज तो दुकान पर बहुत जोर की भीड़ ही, काल लाऊँ
ध्यान ही करने बोले मैं तो बोल गो। बोले काल जरूर लिया नहीं बात ठीक होने के। बोले नए नए ब्याह करो घर वाले रोसाना भी ठीक होनी हो यार। अब बोले मैं कह जाए जुगाड़ दिन में प्लान बनाए कि कहीं ले चलना है, छुप छुप के ले चलना पड़ेगा। आजकल तो भाई जी सो क्यों बदल गो। वो मोटार भी आपकी पत्नी की चीज लाओ तो मम्मी ने ले मम्मी हल्का दे दिए। मतलब इस तरह का माहौल बन गया कि कुछ भी नहीं है, शर्म शंका एक दूसरे का सम्मान मान सब कुछ बदलता जा रहा है। तो बोले बाड़ा मैं दूसरे दिन क्यों हो पूरे बाजार को बंद होने को इंतजार करियो और भी दुल्ली चुनने कहती कि यार तेली रेडी तू अठे आखिर ले जाए मता मन सामान लेना है। वो रुके रहो वो कोना में खड़े और मन दुकान को इंतजार के सारो बाजार बंद हो जाए के बाद में दुकान बंद करूं और बिकन जाके राजभोग खरीदूं। अब बोले बड़ा हिम्मत करके मैं भी वाली रेडी का नहीं गयो जो मेरा पक कर उठे कि कोई देख मर मैं छोड़ के जा देख तो रहूँगी अपन कोई देखा तो नहीं है। बड़ी हालत खराब हो रही। बोले जाके बोले वाड़ा भी मैं कहो 4 राजभोग दे दे दुलिचन भाया। वो वाड़ा 4 राजभोग निकाल के टोपिया मुँह निचो के कागज का ठुंगा चला करता भी टाइम पर भी ठुंगा में गालिया। मैं कहो यार डबल कर दे जहाँ वो एक ठुंगा और डबल कर दिया। मैं बोले बा 4 राजभोग उठाया ना भी रेडी पर से जना ए लगे जो ना कोई हम 15 किलो बोझ है डरता का हाथ दूचे। मैं कह दिया करके बोले वाला काठ में डाल दिया और कामड़ की मुर्गाटी मारी। सर्दियों का दिन है और चालू यहाँ चोर की जो चालू कोई नज़र तो नहीं पड़ जाएगी। सड़क पर चाल तो भी गली में घुसो जो कि गली में हमारा घर हा बिका नहीं घुसो जना। बोले बाड़ा मेरा तो पग जवाब दे दियो कि दरुजम सो बापू जी और जब बापू जी चेक कर लेंगा कि थोड़ा आज तो लेट के आए हो के लाए है तो मारा जाऊँगा। अब बोले मैं कह जाए करके ग्राहक एली का दरवाजा के पर पहुँच गो। अब दरवाजा जो ही खुटखटायो माए से बापू जी खाट पर बैठा माए से उठ के आया दरवाजा मुझसे और माँ को चिट्टे की आवाज़ सुनी। बोले मेरी तो पिंडी तूच गई। मैं वापस गयो गली में और गली में जाके बड़ा तावड़ो सा भी कमाऊँ काटा राजभोग और छात पर फेंक दिया ठुंगान। अब बोलो तावड़ में जोर ज़्यादा लागो जो भाई राजभोग छात पर तो कौन डटा और सीधा जाके एली के चौक में पड़ा। पुरानी एलिया में चौक में भाई जी नाली में एक चारों में पानी काटने के लिए। बोले भी नाली में पड़ा फच देने की आवाज़ हुई और बोले माला बापू जी गेट तो कौन खोलो और वापस गया चौक में बल्ब जला के देखो रे चिट्टे रोडियो भी कागज को ठुंगोर भी कमा 4 राजभोग चारों दिशा में फैल रहा। अब बूढ़े आदमी सारी चीज़ समझ जाएंगे ऐसे क्यों छानो को नहीं। वह वापस आया वापस आके बोले दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाजे पर खड़े हो यहाँ पसीना आ रहे बोले मेरे सर्दियों में भी। बापू जी बोले अरे आज तो यहाँ क्या कजोट के हो रहे तेरे गर्मी अति क्या आ रही है यार। बोले ना बापू जी मेरे तो कुत्ता कह लो गया मैं तो भाग के हूँ। अरे बोले भाग्या भी यार अब तो कुछ नहीं हो गया वो सर्दियों में। नहीं बोले बापू जी आई बात है और कोई बात करें। अरे बोले कोई बात हो तो बता कोई चिंता मत करिए यार कोई तेरे गैल तो नहीं हो गया दुकान पर। ना बोले बापू जी मेरे तो क्यों खोल गैल हो क्यों खोल गए जा। बोले मैंने मंगरा पर की हाथ फेर के और लाया और बैठायो। बोले देख बैठ खाट पर मैं भी भया जवान होया मैं भी जवान होया सुन ले मैं भी जवान होया मारा भी ब्याह होया और मैं भी लिया फेरा पण भया तो चाचरो कौन सो जायो तेल जा राजभोग नाड़ा में कदे ही कौन गिरा। इस तरह से वो ज्ञान दिया करते हैं दोस्तों। मेरे तो अब चिंता हो रही है कि आने वाली पीढ़ी को क्यों है वो क्योंकि इन ज्ञान देनी आपा होगा बूढ़ा होगा जना तो समझ में बने जी कि क्या होगा। परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस दौर में अपने को संस्कारों से जुड़े रहना। दोस्तों आज के कार्यक्रम के प्रसंग के अनुसार देशभक्ति कविता आपको सुनाऊंगा। देश प्रेम की बातें अपन करेंगे। अपने जो चुनाव चल रहे थे लोकसभा के इन चुनाव के बीच में पूरे देश विश्व में हो गया था कि भारत में सरकार पलटने वाली है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ जी हैं उन्होंने भी एक दिन स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है हम इसको लेने का प्रयास करेंगे। तब 2-4 लाइनें बनकर के तैयार हुई इस शहनाज शरीफ के नाम कि रे बावड़ा शरीफ तू के रहे और उसको एक संदेश कुछ लाइनों के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। जुड़िए रचना से कि कश्मीर कश्मीर पाक का है कश्मीर
मैंने कहा सुन शरीफ कि कश्मीर कश्मीर पाक का है कश्मीर, सुन चुके कई बार आपका प्रलाप भी। या बार गालता था ने बहुत पीढ़ियाँ बीत गई हैं। कश्मीर कश्मीर पाक का है कश्मीर, सुन चुके कई बार आपका प्रलाप भी। और एक नहीं जंग में शिकस्त खाली 3 बार हार चुके हो तुम। 1965 से लेकर के कारगिल युद्ध तक 3 युद्ध हो गए, तीनों में अंटा चित आए हो। उसके बाद भी तेरी ये रट नहीं छूट रही है कि कश्मीर कश्मीर पाक का है कश्मीर, सुन चुके कई बार आपका प्रलाप भी। एक नहीं जंग में शिकस्त खाली 3 बार, बात यह है भली भांति जानते हैं आप भी। और तब क्या हिमायती ना आपका ये चीन था, तब क्या हिमायती ना आपका ये चीन था, काम कहाँ आया किंतु इसका प्रताप भी। अरे पिद्दी से शरीफ तू क्या कश्मीर लेगा बोल, अरे पिद्दी से शरीफ तू क्या कश्मीर लेगा बोल। कश्मीर ले ना पाया खुद तेरा बाप भी, कश्मीर ले ना पाया खुद तेरा बाप भी। मैंने कहा आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं कश्मीर क्षेत्र के वन, यहाँ की खनिज, यहाँ की संपदाएं, लेकिन सुन कि मक्खन सने तो है, कि मक्खन सने तो है पर लोहे के चने हैं ये है। मक्खन सने तो है पर लोहे के चने हैं ये, देख देख इन्हें खाने को ना ललचाइए। और कितने ही लीजिए खरीद हथियार, और कितने ही चीन के तुम जाप किए जाइए। नकली मुखोटे और बंदर घुड़कियों से सिंह शावकों को आप ऐसे मत डराइए। कश्मीर छोड़कर भारत की नज़रों से हो सके तो मियाँ रावलपिंडी को बचाइए, हो सके तो मियाँ रावलपिंडी को बचाइए। जिस दिन हमारा पासा पड़ गया रावलपिंडी तक का क्षेत्र भारत में मिला दिया जाएगा। तुम कौन सी दुनिया में घूम रहे हो। और अंत में तो मैंने कहा तू नहीं जानता है इन भारतवासियों का जज्बा क्या होता है। और अंतिम लाइनें निवेदित करना चाहता हूँ कि जिंदगी में, अरे जिंदगी में जिन्होंने ना खोया दृढ़ स्वाभिमान, कैसे वो प्रताप शिवा की लकीर छोड़ दें। जिंदगी में जिन्होंने ना खोया दृढ़ स्वाभिमान, कैसे वो प्रताप शिवा की लकीर छोड़ दें। मातृभूमि रक्षा का जो प्रण पालते ही गए, राष्ट्र स्वाभिमान का वा क्यों जमीर छोड़ दें। और देश बांटने की साजिश ना होगी कामयाब, और देश बांटने की साजिश ना होगी कामयाब। ख्वाब ऐसे मियाँ शरीफ मीर छोड़ दें। और सूरज का पश्चिम में उगना तो संभव है, संभव नहीं कि हम कश्मीर छोड़ दें, संभव नहीं कि हम कश्मीर छोड़ दें। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।